हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है अध्याय 2 का हम लोग प्रश्न वाली 2 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8वें में हम आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ गए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें, फिर देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, तथा उनके युग्मों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दो संख्याओं के बारे में बात किया और हमको नहीं पता कि वो दो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि वह संख्या क्या क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं और मानते हैं। मानेंगे क्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब पहला शर्त क्या बोलता है प्रश्न में कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, आपका 25 है। तो पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि दोनों संख्या x प्लस वाई का योग कितना है, 25। योग यानी प्लस करेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहला शर्त पूरा। दूसरा क्या बोलता है, उनके युग्मों का योग। अब यहाँ बात आती है युग्म यानी क्या होता है, युग्म यानी हो जाता है उल्टा। जैसे x का युग्म, संख्या x का युग्म हम लोग निकालेंगे, संख्या x का युग्म बराबर 1/x हो जाएगा, उल्टा उसका। और संख्या y का युग्म, ये हो जाएगा आपका 1/y। ठीक है, अब क्या बोलता है, दोनों के युग्मों का योग 1/4 है। दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि दोनों के युग्मों का योग कितना है, 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पास, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा, टोटल एक्स वाई आएगा, और इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स और बराबर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पास देखा जाए तो इसको त्रियक गुणा कर लेते हैं। चलो, त्रियक गुणा यानी आपको पता होगा क्या होता है त्रियक गुणा, बचपन में पढ़े हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो अगर इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 4 को बाहर रख देता हूँ, वाई एक्स को मैं एक्स प्लस वाई भी लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस में। ठीक है, और ये वाला एक्स वाई इधर आ जाएगा। अब यहाँ पास अगर देखेंगे तो एक्स वाई का मान मेरे पास है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से यहाँ पास एक्स और वाई का मान हम लोग लाके क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से ये जो x और y का मान दिख रहा है, x प्लस वाई का 25, उसको यहाँ ला के रखेंगे तो 4 गुणित आपको हो जाएगा 25 बराबर, इधर क्या है x और y, यानी देखा जाए तो 25 चौक 100, यानी x और y का मान आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, जगह बदल के मैंने x और y का मान निकाल लिया है। अब जैसे कि x प्लस वाई बराबर 25 है और मेरे को दो संख्या x और y निकालना है, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ निकल रहे हैं, तो इसके लिए आपको संकेत करके देगा क्वेश्चन में कि x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy। ठीक है, तो इस संकेत का इस्तेमाल करते हैं, क्या लिखेंगे, संकेत के प्रयोग से। चलो, संकेत का प्रयोग करते हैं। क्या होगा संकेत का प्रयोग, x माइनस वाई पूरे की घात 2 बराबर x प्लस वाई पूरे की घात 2 माइनस 4xy। तो यहाँ x माइनस वाई निकल जाएगा हम लोग का, देखना कैसे, इसका मान 25 है तो 25 का वर्ग। कहाँ से 25 आया आपको पता चल गया होगा पहले समीकरण से, x प्लस वाई का मान 25 है तो 25 वर्ग, तो क्वेश्चन में 4 गुणित इसका मान हम लोग क्या निकाले, 100 निकाले। क्या निकाले, 100। अब x माइनस वाई पूरे की घात 2 बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 और 25 को गुणा करेंगे तो 625 आता है और ये हो जाएगा आपका 400, ये माइनस। ठीक है, अब इसको जब हम लोग हल करेंगे x माइनस वाई का वर्ग, तो 625 में अगर 425 गया तो 225 बचेगा। ठीक है, इसका वर्ग है तो वर्गमूल में डाल देते हैं इसको, x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका 225। यानी यहाँ अगर देखिए x और माइनस वाई का मान हो जाएगा तो 225 आता है 15 के पहाड़े में 2 बार, 15 गुणित 15, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो 5 25 का 5 इसलिए 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, तो 5 7 4 11 12 2 से लगे। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 15 15 बार, यानी 15 गुणित 15, यानी कि हमारे जो x और y का मान जो निकलेगा, x माइनस वाई का मान वो 15 आएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, एक समीकरण एक पहले से था x प्लस वाई बराबर 25,
और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 15। इस क्वेश्चन के जो शर्त दिए थे उसके जुगाड़ से निकल आया। अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं, हमारा एक्स वाई का मान निकलेगा। समीकरण एक को समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो दोस्तों देखना x प्लस वाई और बराबर इधर 25 है और ये x माइनस वाई बराबर 15। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें देखोगे कि y और y कट गया, x और x जुड़ के 2x हो गया बराबर इसमें 15 और 25 आपस में जुड़ के 5 5 10 का 0 हासिल आई 1 2 1 3 1 4 कितना आएगा 40। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जगह नहीं है, मैं यहाँ पास थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास 2x बराबर 40 दिया है। तो अगर देखिए तो x बराबर 40/2 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा x बराबर 20। ठीक है, तो ये आ गया x है ना, पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण में क्या तो किसी में जाके रख दो। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर x का मान 20 प्लस y बराबर 25। 20 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 25 ऋण 20, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पास 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या x जो कि क्या है 20 और दूसरी संख्या y जो कि क्या है 5 निकल के सामने आएगा। ये कुछ मेथड है, उस चीज को बनाने का तरीका है। आपको संकेत इसीलिए दिया गया था कि आप क्या करें x माइनस वाई ला सके, ताकि हम लोग ये दोनों समीकरण को आपस में ये तो प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं, तो अभी हम लोग क्या किए विलोपन विधि से बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो अतः करके लिखना, अतः पहली संख्या 20 तथा दूसरी संख्या 5 होगी। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार और वीडियो को पीछे करके, फिर इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 9वां क्या बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से आपको संकेत दिए, तो चलो हम लोग पहले मान के चलते, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी मान रहे थे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, इसको मान के चलते हैं। दोस्तों ये भारतीय क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको डिकोड करना, फिर उसका आंसर आते जाएगा। तो पहला शर्त बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है ना, तो पहले शर्त अनुसार क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का अंतर बराबर 14, यानी कि दो संख्या x और माइनस y ये मिला के आपका 14, समीकरण एक मान के छोड़ दीजिए। दूसरा शर्त क्या बोलता है, वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका 448। ठीक है, वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना है 448। इसको आप समीकरण नंबर अभी फिलहाल 2 डाल दीजिए। ठीक है, वर्गों का योग बोला है दोस्तों, तो एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और दोनों का अंतर। ठीक है, अब हमको संकेत दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तो इस संकेत का इस्तेमाल करेंगे, संकेत का उपयोग। तो संकेत का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान पता है कितना 448। ठीक है, ये दिया हुआ समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 448 रख दिया मैं। ठीक है, और कुछ नहीं किया हूँ, बराबर एक्स प्लस वाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पास x माइनस वाई 14 दिया है, तो आपको गुणा करके 14 लिखें। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस 14 को क्या करेंगे, इस 14 को पक्षांतर, ताकि x प्लस वाई निकल जाए। तो 448/14 हमारा x प्लस वाई निकल। तो पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे 14। ठीक है, तो 14 इसको काट भी सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, या डायरेक्ट पूरा 14 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 के पहाड़ा में 3 बार 42 आता है, 3 चौक 12 चला 3 एकम 3 3 4। ठीक है, तो 14 तिया 42 माइनस 4 में 2 गया 2, 4 में 4 गया 14 दूनी 28, यानी कि देखा जाए तो टोटल कितने बार में 32 बार में आ गया। तो ये आपका x प्लस वाई होगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप 3 दे दिए, क्या दे दीजिए 3। अब दोस्तों यहाँ पर देखना आप
कि आपको एक समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसी दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमारा पहले संख्या और दूसरा संख्या मिल जाएगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ लेते हैं। हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा आपका x प्लस वाई और बराबर इधर का संख्या इधर से जुड़ेगा, उधर का संख्या उधर से। जैसे x माइनस वाई बराबर 14, तो ये जो चर है वो चर के साथ जुड़ेगा, अचर अचर के साथ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको 14 प्लस 32, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो कोष्टक खोलेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई, 4 2 6 और 1 46। y और y यहाँ पास कट गया क्योंकि प्लस माइनस में, x और x आपका हुआ 2x, इधर 46। 2 को फिर पक्षांतर करेंगे, x बराबर 46/2। इसको हम लोग क्या किए, पक्षांतर काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी पहली संख्या आपकी क्या आई, 23। क्या आ गई, 23। अब इस x के मान कहीं भी जाके रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। जैसे कि समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रख के देखते हैं। चलो x का मान कितना है, 23 माइनस वाई बराबर 14। तो y को उधर भेज दो, 14 के इधर भेज दो, पक्षांतर हो रहा है फिर ना। और ये y इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में, यहाँ पर पक्षांतर हुआ। तो इसको हटाएंगे तो 23 में 14 गया, कितना बचेगा, 6 7 8 और 7 6 3 9 9 बचेगा आपका, क्या आएगा 9। यानी कि यहाँ पास देखो तो y का मान आपका कितना है, 9 आया, ठीक है। तो ये आपको x और y का मान निकला, पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सतह करके, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अतः पहली संख्या 23 तथा दूसरी संख्या 9 होगी करके आपको क्या करना है, लिख के इसका आंसर देना है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है 10वां की दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वही हम लोग मान के चलेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, इसको मान के चलते हैं। पहला शर्त बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 45, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 45, यानी कि x और y दोनों का गुणनफल बोला है ना, गुणा x गुणित y कितना है, 45, ठीक है। समीकरण 1 मान के छोड़ दो फिलहाल तो अभी। और बोलता है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, बोलता है 14, दिया दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 14। ये समीकरण नंबर आपका 2। लेकिन यहाँ पास x प्लस वाई एक समीकरण है, दूसरा तो गुणा में है। तो एक काम करेंगे, अभी हम लोग सर्वसमय का संकेत पढ़ के हैं दोनों क्वेश्चन में, कौन कौन से में, 8वें और 9वें में, तो उसका यूज करते हैं। तो उसका एक सूत्र है, आप उसको लगा सकते हैं, x माइनस वाई पूरे की घात 2, तो x प्लस वाई पूरे की घात 2 माइनस 4xy, ये एक सूत्र होता है। यहाँ से x माइनस वाई निकल जाएगा, फिर समीकरण 2 के साथ उसको जोड़ घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए x माइनस वाई की घात 2, x प्लस वाई का मान आपको दिखेगा समीकरण 2 में 14, उसको रख देते हैं, माइनस 4 गुणित x और y का गुणा देखेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, मान को निकाल के ऐसे रखे हुए, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। x माइनस वाई का वर्ग बराबर 14 और 14, तो कितना हो जाएगा, 14 गुणित 14 256 होता है, 4 चौक 16, हासिल आए 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौक 4 और 1 एकम 1, 6 9 196 होगा, कितना होगा 196। और 45 और 4 को आपस में गुणा करते हैं, चलो 45 और 4 को आपस में गुणा करेंगे, 45 गुणित 4, तो 4 पंचे 20, हासिल आए 2, 4 चौक 16 17 18 180 आ जाएगा। अब इन दोनों घटाएंगे हम लोग, x माइनस वाई का वर्ग बराबर, इसको घटाएंगे तो 6 का 6, 9 में 8 गया तो 1, 1 में गया 0, तो इसका जो वर्ग है उसको वर्गमूल में डाल देते हैं। क्या करेंगे, वर्गमूल में,
तो x माइनस वाई वर्गमूल 16, 16 निकलता है किसमें, 4 में, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब दो समीकरण एक सॉरी समीकरण 2 और 3 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 3 से जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और ये हुआ x माइनस वाई बराबर 4। ये कट गया है ना, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, घटाने में बदलता है। x 2x हो गया, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। इसको हल करेंगे तो x बराबर 18/2 और 2 नियम 18, यानी पहली संख्या आपकी आ गई कितनी, 9। कितना आ गया, 9। ठीक है, अब इसी को कोई भी समीकरण में जाके रख देते हैं, चाहे 1 में, 2 में या 3 में। तो समीकरण हम लोग किस में, 1 में रख लेते हैं। 1 में x का मान, चलो रखते हैं। x का मान 9, y पहले से है और उधर 45। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये गुणा में है 9, उधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में। कितना हुआ, 9 पंचे 45, यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या निकल के आ गई, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से सेम 8वां 9वां 10वां तीनों एक जैसे ही बनेगा, बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको आप पता करके आप लिख लेंगे कि पहली संख्या आपकी क्या हो गई 9 और दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई 5, तो इसको लिखेंगे। अतः पहली संख्या 9 तथा दूसरी संख्या 5 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है।